कल 21 जून से, जैसा कि सरकार दावा भी कर रही थी, प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि 21 जून से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी आएगी। 18 प्लस के लोगों को कल 21 जून से मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। और ख़ास बात यह भी है कि अब जो वैक्सीनेशन होगा 21 जून से, ये सारा काम केंद्र सरकार की निगरानी में होगा। और ये केंद्र सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय दावा कर रहा है कि वैक्सीन की अब कोई कमी नहीं रहेगी। हालांकि पीछे काफ़ी दिक्कतें रही हैं, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति बराबर जारी रहेगी और कमी नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष वार्ता ललित नारायण कांडपाल जुड़े हैं। ललित, कल 21 जून है, 18 प्लस वाले लोगों को, जैसा कि सरकार ने पहले से ऐलान किया हुआ है, मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा। और खास बात यह भी कि अब जो टीकाकरण होगा 21 जून से, सारी गतिविधियां केंद्र सरकार की निगरानी में संचालित की जाएंगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो घटनाक्रम बदला है और उसमें केंद्र सरकार ने अब पूरा काम जो है अपने जिम्मे ले लिया है वैक्सीनेशन का। कल से उस अभियान की शुरुआत होने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से राज्य सरकारों को वो काम दिया गया था, अब केंद्र सरकार जो है 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीन भी मुहैया कराएगी और कंपनियों से सीधे प्रोक्योरमेंट करेगी। तो उस चीज को लेकर अगर देखा जाए तो कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और उसी के मौके पर कल से जो है ये अभियान शुरू होने जा रहा है और मास लेवल पर जो है 18 से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा। साथ ही जो रजिस्ट्रेशन ऑन साइट की जो व्यवस्था है वो भी चालू होगी और उसके बाद जो है पूरे इसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से जो घटनाक्रम है वो आगे बढ़ रहा है और किस तेजी से आगे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कई जगहों पर वैक्सीन की कमी हो रही थी, सरकार से कहा जा रहा था कि वो इंतजाम करे किसी दूसरी तरीके से, लेकिन राज्य सरकारें फेल हो गई और नतीजा ये हुआ कि अब केंद्र सरकार ने पूरा काम अपने हाथों में ले लिया है और अब देखना होगा कि कितनी चीजें जो हैं वो बदलती हैं और क्या क्या होता है आगे। जी ललित, कोरोना की दूसरी वेव में जितना नुकसान हुआ, जितनी जाने गई, लोगों ने बहुत तकलीफें उठाई, सरकार की भी आलोचना हुई कि कमियां रह गई थी, आरोप लग रहे थे केंद्र सरकार पर, खासतौर पे विपक्षी दलों की जो राज्य सरकारें हैं। अब चूंकि सरकार ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, समय भी मिला है और चूंकि पावर केंद्र सरकार के पास ज़्यादा है, राज्यों के पास उतनी पावर नहीं है वैक्सीन को लेके, अब माना जाए 21 जून से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जैसा सरकार दावा भी करी है, अब कमियां कम नजर आएंगी और स्थितियों में सुधार होता दिखेगा, हम मान सकते हैं। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो ये की जा रही है कि जिस तरीके से खरीद का काम हो रहा था वैक्सीन को लेकर, उसको लेकर राज्य और केंद्र के बीच में बड़ा विवाद पैदा हो रहा था और विवाद इस कदर बढ़ गया था कि कई इलाकों में, दिल्ली के ही कई सेंटरों पर जो है वैक्सीन लगना बंद हो गया था, लोगों का वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रुक गया था, उससे जो है प्रोसेस में ही पूरा डिले हो गया था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि सेंट्रलाइज जब खरीद होगी तो उसके बाद राज्यों को तुरंत दिया जाएगा और राज्यों को दिए जाने के बाद जो है इस पूरे कार्यक्रम में राज्यों को दिए जाने के बाद जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन का जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ पाएगा। तो ये स्थितियाँ यहाँ पर फिलहाल जो है वो देखने को मिल रही हैं। जी ललित, चूंकि राजधानी दिल्ली में आप कवर करते रहे हो कोरोना के मामलों को, पूरी सरकार दिल्ली में है, दिल्ली की विपक्षी सरकार अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगाते रहे थे केंद्र सरकार पर कि वैक्सीन जरूरत के हिसाब से नहीं मिल रही, भेदभाव किया जा रहा है, इस तरह की तमाम बातें थी। आपको लगता है राजधानी दिल्ली में अब स्थिति सुधरेगी वैक्सीनेशन को लेकर? बिल्कुल, दिल्ली में स्थिति सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है और माना जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी पकड़ेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से वैक्सीन की कमी हो रही थी, अब उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने जो प्लान बनाया है कि दिसंबर 2001 तक पूरे देश का वैक्सीनेशन करने का प्लान है, उसके तहत ये माना जा रहा है कि जब एक जगह से खरीद होगी तो फिर आम आदमी, हर आदमी को वैक्सीन मिल पाएगा और आसानी से मिल पाएगा और 18 से लेकर 60-70 जो भी क्राइटेरिया है वहाँ तक आसानी से सब लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट न होने के कारण परेशानी हो रही थी। तो ललित, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।